असंतुलित मौसम बढ़ा रहा मरीजों की संख्या। भाजपा सरकार में किसानों को मिल रहा लाभ, सांसद बंटी विवेक साहू। राष्ट्रपति संवाद में शामिल होंगे महापौर विक्रम आहाके। बीस अगस्त को छिंदवाड़ा आएंगे पूर्व सांसद नकुल नाथ। और आलू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। मौसम में असंतुलन का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके चलते वायरल बुखार, उल्टी दस्त समेत अन्य संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं। कभी तेजोबस, कभी तेज बारिश लोगों के स्वास्थ्य में अनुकूल असर डाल रही है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर बड़े बुजुर्गों और सबसे अधिक छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज भी लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि मौसमी बीमारियों से पीड़ित समेत अन्य रोगों के प्रतिदिन औसत मरीजों की संख्या 300 से 400 बताई जाती है। गंदगी और दूषित खान-पान और मौसमी असंतुलन की वजह से संक्रमण बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। संक्रामक रोग होने से वायरस वातावरण में तेजी से फैल रहा है और पीड़ित के संपर्क में आने वाला दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। अस्पताल में प्रतिदिन 150 से 200 मरीजों की जांच की जा रही है। इनमें से 50% मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद बंटी विवेक साहू ने भाजपा सरकार की योजनाओं को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सांसद साहू ने कांग्रेस के शासनकाल में किसानों पर गोलियां चलाए जाने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को कर्ज माफी के बजाय केवल प्रमाण पत्र दिए गए थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कांग्रेस शासन में किसानों की फसल बीमा प्रीमियम क्यों नहीं जमा की गई है और संबल योजना क्यों बंद की गई। इस मौके पर सांसद ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी और कहा कि भाजपा सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आई है जिसका वे पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। तो पिछले 6-8 महीने में कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के बताते कि दिल्ली में कहीं से मिला हो, क्योंकि दुबई रहते हैं इसलिए कोई मिल नहीं पाता। छिंदवाड़े के लोग दुबई नहीं जा पाते, इसलिए होगा। दूसरा, आज तक कभी किसी मुद्दे पे और कोई छोटी नहीं है, लेकिन जो हमने उसका लाभ बताया है कि एक अलग रूट मिल जाएगा, दूरी कम हो जाएगी उत्तर से दक्षिण के आने वाले लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में सोमवार को विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें महापौर विक्रम आहाके छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संवाद कार्यक्रम दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आमंत्रण पत्र में बताया गया है कि इस विशेष मुलाकात में देश भर से चयनित जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि और प्रख्यात व्यक्तित्व शामिल होंगे। संवाद का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए सुझाव प्राप्त करना है। जिले के पूर्व सांसद नकुल नाथ मंगलवार को छिंदवाड़ा आएंगे। वे यहाँ 20 अगस्त को कांग्रेस के किसान बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। छिंदवाड़ा आने के बाद मंगलवार को नकुल नाथ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। इस दौरान वे छिंदवाड़ा और पांडुना जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व आगंतुक जनों से भेंट करेंगे। बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नकुल नाथ किसान बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। आयोजित आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम और विजय लक्ष्मी साधो सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण भी शामिल होंगे। जिले के हरबे थाना क्षेत्र के सुरला खापा में रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। आलू से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और चालक व परिचालक को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे राहत कार्य में सहयोग किया। ट्रक की रफ्तार तेज होने से यह हादसा हुआ जिसमें दोनों को चोटें आई हैं और ट्रक के उपचार के लिए स्वास्थ्य में भेजा गया है। हरई पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू रखी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के पूर्व सांसद नकुल नाथ की सहमति उपरांत एआईसीसी व पीसीसी के द्वारा छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर से विश्वनाथ ओक्टे को सौंपी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर उनके फिर से मनोनीत होने पर राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में रविवार को उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा में प्रभारीगण, कांग्रेस के समस्त विभाग, कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठ व अनुसांगिक संगठनों के जिलाध्यक्षों व समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्पहार व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और बधाई दी। प्रत्येक कार्यकर्ता छिंदवाड़े का कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आने वाले समय में कांग्रेस का, कमलनाथ जी का और नकुल नाथ जी का झंडा फिर से हम आपके साथ लहराएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। बस आपका नेतृत्व इसी प्रकार हमारे साथ चलता रहे। आपने
रविवार को आदर्श फाउंडेशन ने गंदगी पर स्वच्छता की जीत थीम के तहत भव्य प्लॉग रन का आयोजन किया। यह आयोजन कलेक्टर महापौर और जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में हुआ। प्लॉग रन का शुभारंभ 4 फाटक संतोषी माता मंदिर से हुआ। समापन राम मंदिर नरसिंहपुर रोड पर किया गया। इस कार्यक्रम में शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया था। करेंगे तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाई जाती है। रामनगरी की दुनिया इस दुनिया को अब हमें स्वच्छ रखना है, स्वस्थ भी रखना है और साफ सुथरा और गली मोहल्ला अड़ोस पड़ोस जहाँ भी मिले सभी को ये प्रेरित करते रहे कि सब कुछ स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और आज समाज को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने डीडीसी कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सतकुड़ा मुख बधिर संघ के सदस्य, एनसीसी कैडेट्स और अन्य समाज सेवियों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण था बल्कि सामाजिक एकता और मानवीय संवेदनाओं को भी बढ़ावा देना था। फाउंडेशन के फाउंडर रविकांत अहिरवार ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में समानता की भावना को मजबूत किया जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर एस.के. ब्राउन ने पौधारोपण को सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक बताया और कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने निरंतर पर्यावरण संरक्षण और समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प। वीर मेमोरियल फाउंडेशन निरंतर हर सप्ताह एक नई थीम के साथ वृक्षारोपण पौधारोपण करते आ रहा है। आज डीडीसी कॉलेज में पौधारोपण का कार्यक्रम हम डॉक्टर ब्राउन के सहयोग से और सतपुड़ा मुख संघ के सदस्यों द्वारा और प्राचार्य डीडीसी कॉलेज के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम हम लोग आयोजित किया और संपन्न भी किया। जन्माष्टमी के अवसर पर पीएमसी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर इस पर्व को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा कृष्ण रासलीला का मंचन किया गया, जिसमें नृत्य और संगीत से कृष्ण के जीवन के विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत दिया। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती अलका श्रीवास्तव, मंच संचालन श्रीमती नीतू कालभोर, गरिमा बत्रा और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित थी। राधा समाज ने रविवार को नरसिंहपुर रोड राधा कृष्ण मंदिर से कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन रैली का आयोजन किया। राधा कृष्ण की वेशभूषा से बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु भी रैली में शामिल हुए। रैली राधा कृष्ण मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मंदिर में ही समाप्त की थी। स्वामी शिवोम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम के कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। रात्रि 8 बजे से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ शुरू हुआ। उसके बाद महाअभिषेक और भजन संध्या का आयोजन किया गया। रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव भव्य आरती भजन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। स्वामी सदानंद तीर्थ ने कहा कि जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सत्य, धर्म और प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। बीते दिन सर्वोदय अहिंसा द्वारा एक गौमाता का उपचार किया गया, जो भारी बारिश के बीच एक घर के पास आकर बैठ गई थी। गौमाता की हालत देखकर स्थानीय निवासी ने तुरंत मदद की हुई समाज सेवी संगठन को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सर्वोदय अहिंसा की टीम ने पशु विभाग से संपर्क किया और चिकित्सक को मौके पर भेजा। पशु चिकित्सक ने गौमाता का परीक्षण किया और पाया कि उसे बच्चा होने में 2 दिन का समय था। इसके बाद गौमाता को गुड़ और भोजन प्रदान किया गया।